मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लासेस में हमने रिड्यूस्ड प्राइस और इंक्रीज्ड प्राइस के बारे में चीज़ों को कंसेप्चुअली समझा था, और आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन है तो हम सवालों को प्रैक्टिस करेंगे। सवालों को प्रैक्टिस करते समय हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आपके सहूलियत के लिए मैं सवालों को थोड़े धीरे धीरे बनाऊंगा और चीज़ों को समझाऊंगा। यहाँ पर हम पूरे ट्रिकी अप्रोचेस यूज़ करेंगे, और लेकिन जो कंसेप्चुअली स्ट्रांग रहेंगे, चीज़ों को समझते हुए बनाएंगे, ठीक है। और इससे पहले थोड़ी बहुत बातें लास्ट क्लासेस के बारे में कर ली जाए ताकि आपको सवालों को बनाने में आसानी हो। हमने ये समझा था कि जब रिड्यूस्ड प्राइस या इंक्रीज प्राइस के बारे में कहा जाए तो हमारा बैकवर्ड रिलेशन का जो कंसेप्ट है वो यूज़ होता है। अर्थात इसमें ऐसा होता है कि एक प्राइस होता है जिस प्राइस को हमें मेंटेन करना पड़ता है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को हम खरीदते हैं और हमारा बजट फिक्स होता है, मान लीजिए हम 500 रुपये में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और ये हमारा बजट फिक्स है, दाम अगर बढ़ जाए तो भी हम 500 रुपये में ही खरीदेंगे, दाम अगर घट जाए तो भी हम 500 रुपये में ही खरीदेंगे। इसके फलस्वरूप खरीदार को क्या फ़ायदा या नुकसान होता है, दाम अगर बढ़ जाए तो उसे उसी 500 रुपये में पहले की अपेक्षा कम चीज़ें मिलती हैं, और अगर दाम घट जाए तो खरीदार को पहले की अपेक्षा ज़्यादा चीज़ें मिलने लगती हैं, ठीक है। यही कंसेप्ट था, और बैकवर्ड रिलेशन का कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करते हैं, जिसके बारे में आपने लास्ट क्लासेस में समझा। और जिन स्टूडेंट्स ने इन क्लासेस को मिक्स कर दिया है तो वे इन क्लासेस को आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके उन वीडियोस को देख के चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेशन हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन कहता है रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स द परचेसर टू ऑब्टेन 3 kg मोर फॉर ₹120। द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर पर kg इज। तो याद रखिएगा, जब भी सवालों को हम ऐसे बनाएंगे तो पहला जो इंस्ट्रक्शन मेरा आपके लिए है कि ये जो डेटा दिया रहता है 3 kg फॉर ₹120, हमेशा इस चीज़ को आप हमेशा पर kg में लाइएगा। मतलब आपका यहाँ तो किलो दिया हुआ है, कभी यहाँ लीटर भी दिया जा सकता है, यहाँ कहीं कभी डजन दिया जा सकता है, कुछ भी दिया हुआ रहे डेटा, आपको हमेशा उसे पर डजन, पर केजी या पर लीटर में लेके आना है। तो यहाँ पर देखिए 120 रुपये में 3 किलो मिलता है, मतलब 1 किलो का कितना हो जाएगा, 40 रुपये हो जाएगा ना। ओके, फर्स्ट काम आपको ये करना है। उसके बाद चाहे वो रिडक्शन बोले चाहे वो इंक्रीज बोले, कुछ भी बोले, आप डायरेक्ट उसका कुछ भी रिडक्शन या इंक्रीज मत कीजिएगा, डायरेक्ट आप उसका 20% निकालिएगा। ऐसे ही निकालते हैं 20% हम लोग, और जिसको टेबल से याद है परसेंटेज का, वो 20% के प्लेस में 1/5 यूज़ कर सकता है ना। आप अगर इसे सॉल्व करते हो तो आपके सामने आएगा ₹8, है ना, ₹8 आ जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, जो बोला गया, अगर रिडक्शन बोला है तो रिड्यूस्ड प्राइस आएगा, अगर वो इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज प्राइस आएगा। इज दैट क्लियर? तो आपका ये रिड्यूस्ड प्राइस आ गया, लेकिन यहाँ रिड्यूस्ड प्राइस नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर। तो जब ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर निकालेंगे तब क्या करेंगे, तब हम रिड्यूस्ड प्राइस पहले निकाल लेंगे, ठीक है। इसे डिलीट कर लेते हैं, पहले रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेंगे। हमारा रिड्यूस्ड प्राइस कितना आया, हमारा रिड्यूस्ड प्राइस अभी आया था 8, इसको लिख लेंगे हमेशा, ठीक है। हमने 8 को लिख लिया। अब याद रखिएगा कि जब ओरिजिनल प्राइस निकालना हो तो अब फिर डेटा को अब थोड़ा समझ लीजिएगा। रिडक्शन हुआ 20% का, मतलब ये 80% के बराबर होगा। अगर 10% का रिडक्शन होता तो ये 90% के बराबर होता। इज दैट क्लियर? अगर ये 30% का रिडक्शन होता तो 70% के इक्वल होता। तो 80% इक्वल्स टू 8। अब हमारा मकसद क्या निकालना है हमें, अब निकालना है 1% इक्वल्स टू 8/80। इट मीन्स व्हाट, 1/10। और लास्ट में हम निकालेंगे 100% इक्वल्स टू व्हाट। तो 100% जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। लेकिन ऐसे तो बच्चे बनाते हैं, है ना। कंपटीशन के लेवल पे हम लोगों को इतना वर्किंग नहीं करना है। ऐसे सवाल को लिख लिख के बनाना, आप शुरुआत में स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझते हुए जरूर बनाइए, लेकिन कंपटीशन के लेवल के हिसाब से वर्किंग आपको बचाना है, इतना ज़्यादा वर्किंग करना नहीं है। तो हम इन चीज़ों को कैसे करेंगे, हम इन चीज़ों को ऐसे नहीं लिख के, मैं आपको एक स्टाइल बताता हूँ लिखने का, उसी स्टाइल में लिख के हम चीज़ों को बनाएंगे। कैसे करेंगे, हम लिखेंगे 80% इक्वल्स टू 8 और डायरेक्ट निकालेंगे 100% पर टू हाउ मच। एक लाइन में हमें ऐसे लिखना है, और ऑलवेज यहाँ का जो पार्ट है इसको 1 कर देना है। कोशिश हमें करना है कि यहाँ 1 कर देना है, ठीक है। तो जब इससे हम 1 करेंगे
तो हमारा आ जाएगा 80% इक्वल्स टू 8, देन 100% इक्वल्स टू हाउ मच। डायरेक्ट ऐसे सोचेंगे और यहाँ पर 1 करने का कोशिश करेंगे, तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 हो गया, तो यहाँ कितना आ गया 10। तो यह हमारा आ गया ओरिजिनल प्राइस। आपने चीज़ों को समझा, तो हमारा आंसर क्या होगा, ओरिजिनल प्राइस 10। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द प्राइस ऑफ इरेजर इज रिड्यूस्ड बाय 25%, अ पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर्स फॉर अ रूपी, हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर अ रूपी। देखिए इस सवाल में आपको कमोडिटीज के बारे में कहा गया है ना, इसमें आपको प्राइस के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया। जब प्राइस के बारे में नहीं कहे तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मेथड तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, लेकिन मेथड ऐसा हो जिसमें आपको कन्फ्यूजन ना हो। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि बच्चे मैथ्स बनाते बनाते कन्फ्यूज होने लगते हैं और वो मैथड्स को एक मेथड दूसरे मेथड में पंच करके चीज़ों को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। तो मैं आपको ऐसे सवालों में जिसमें प्राइस नहीं पूछा जाए, कमोडिटीज़ के बारे में पूछा जाए, तो आप हमेशा रेशियो मेथड यूज़ कीजिएगा। रेशियो मेथड क्या है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस छोटी सी बात है। आप जो 25% कहा गया है, 25% का मीनिंग आप जानते हो, इसे छोटे कर सकते हो या आप हंड्रेड्स में भी बना सकते हो। इसे अगर हम छोटा कर लेते हैं तो 25% को पता है कितना होता है, 1/4 होता है। मतलब पहले का प्राइस था 4 और बाद में प्राइस कितना हो गया, यहाँ प्राइस क्या हुआ, रिड्यूस्ड हुआ, मतलब 4 में 1 रिड्यूस हो गया, मतलब नेक्स्ट मैंने प्रीवियस जो प्राइस था आपका 4 रुपया था और न्यू प्राइस जो है आपका कितना बना, 3 रुपया बना। इस चीज को थोड़े अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। 25% मीन्स आपको पता है 1/4, तो ये नीचे का जो नीचे का 4 है ये ओरिजिनल प्राइस बताता है हमेशा, है ना, ये आपको पता है। और ऊपर का जो 1 है वो हमेशा आपका रिजल्ट बताता है, ये हमेशा इस बात को याद रखिएगा। तो मतलब अगर हम ओरिजिनल और न्यू की बात करें तो प्राइस के बारे में, प्राइस के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, पहले प्राइस 4 रुपये था, बाद में 1 रुपया कम हो गया, मतलब न्यू प्राइस 3 हो गया। और कॉमोडिटी कंजप्शन का रेशियो क्या होता है, हमें इसे प्राइस का रेशियो का उल्टा होता है कंजप्शन। क्यों, क्योंकि प्राइस अगर बढ़े तो हमारा कंजप्शन घट जाता है, और अगर प्राइस घट जाए तो हमारा कंजप्शन बढ़ जाता है। तो हमारा कंजप्शन का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:4, है ना। अगर हम रेशियो में समझ ले तो ऐसे ये बातें समझ में आ गई, क्लियर। अब वो क्या कह रहा है कि अ पर्सन कैन बाय 2 मोर इरेजर्स फॉर अ रूपी, 1 रुपये में 2 रुपये उसे, 1 रुपये में उसे 2 इरेजर्स ज्यादा मिलते हैं। और पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर रूपी, रूपी के रिस्पेक्ट में रूपी है ना, यहाँ पर देखिए बोला ना 1 रुपये में 2 ज्यादा मिलता है, तो 1 रुपये में हाउ मेनी इरेजर्स अवेलेबल फॉर रूपी, 1 रुपये में अब कितना मिलेगा, ऐसा ना पूछ रहा है। तो कहने का मतलब जब दोनों 1-1 रुपये से कंपेयर किया है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आपको देखना है। यहाँ कहा गया है कि 2 इरेजर्स ज्यादा मिलते हैं, तो देखिए आपको कितने इरेजर ज्यादा मिल रहे हैं, यहाँ 3 से 1, तो यही आपको कंजप्शन है ना। कंजप्शन मतलब चीजों को जो आप खरीद रहे हो, वो चीजें अमाउंट, चीजों का अमाउंट, वो काउंटिंग में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, लीटर्स में हो सकता है, या फिर किलोग्राम्स में हो सकता है। तो आप देख रहे हो 3 से 4 मतलब आपको 1 ज्यादा मिल रहा है, और उसको उसमें कहा गया 2 ज्यादा, मतलब ये 1 जो है 2 के बराबर है, ठीक है ना, 1 = 2। हम यहाँ देख रहे हैं क्या है, यहाँ 1 = 2 है, ठीक है। जब 1 = 2 है तो हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा कि हाउ मेनी इरेजर्स अवेलेबल फॉर ए रूपी। अब की बात पूछ रहा है नया, तो नया का बात पूछ रहा है, तो कितना, तो 1 = 2 है, तो 4 = कितना होगा, 4 हो जाएगा आपका, 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है ना बात। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। अभी कितने अवेलेबल हैं, अभी हमें हमें 8 मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, चलिए, रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स अ मैन टू बाय 3.5 kg मोर फॉर ₹385, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ राइस पर केजी। ओरिजिनल प्राइस के बारे में पूछा गया है ना। जब ओरिजिनल प्राइस के बारे में पूछा गया तो हमें पहले रिड्यूस्ड प्राइस निकालना होगा। मैंने कहा था ना, ओरिजिनल प्राइस निकालने के लिए हमेशा आपको रिड्यूस्ड या इंक्रीज प्राइस निकालना पड़ेगा। एक्चुअली सवाल को समझ लीजिए कि ऐसे सवालों में रिड्यूस्ड प्राइस या इंक्रीज प्राइस आपका पहला स्टेप होता है, अगर ओरिजिनल प्राइस पूछा जाए तो आपको सेकंड स्टेप में जाना पड़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले रिड्यूस्ड प्राइस निकाल, यहाँ रिडक्शन कहा गया तो पहले रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए 3.5 kg मोर मिलता है, कितना, ₹385। हाँ, मैंने कहा था हमेशा हम पर केजी पे हिसाब करेंगे, तो अगर 385 रुपीज़ में अगर 3.5 kg मिलते हैं तो 1 kg का दाम इतना होगा, ठीक है। अब ये हो गया बात। इसके बाद हमें रिड्यूस प्राइस निकालना है, तो 20%, तो डायरेक्ट हम 20% इसका निकालेंगे। ये है आपको सॉल्व करने की बात, ठीक है। तो तुरंत तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 20 से कट जाए कितने, 5 बार में, ठीक है। उसके बाद 5 से अब इसे काट दीजिए, कितना होगा, 5 7 जा 35, है ना, फिर 5 7 जा 35, क्लियर। ऊपर में हो जाएगा 0 और नीचे हो जाएगा 35, यानी क्योंकि मैंने डेसिमल को हटा दिया तो ऊपर चला गया 0। आपको समझाने के लिए सब चीज़ धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये सब बातें समझ में नहीं आती, स्पेशली
हमारा ये प्रिव्यू का मकसद ही ये है कि जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पुअर हैं पढ़ने में, जिनको मैथमेटिक्स बिल्कुल समझ में नहीं आता, वे इन चीज़ों को ठीक से समझ पाएँ। अब काटते हैं 7 से, 7 5 से 35, 7 से काटेंगे तो आ गया इतना, फिर उसके बाद से कैंसिल करेंगे, 5 टू जा 10 और उसके बाद फिर 5 टू जा 10, 22 रुपीज़, है ना। ये हमारा क्या आ गया, रिड्यूस्ड प्राइस आ गया। अब हमें क्या कहा गया, हमें तो ओरिजिनल प्राइस कहा गया, तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए 20% रिडक्शन हुआ, मतलब ये किसके बराबर होगा, ये 80% के बराबर होगा 22, और हमें क्या निकालना है, 100%। ओरिजिनल प्राइस हमेशा 100% होता है, आप 100% के बराबर निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था यहाँ 1 करने का कोशिश करना चाहिए, चलिए कर देते हैं। हम अगर 4 से कैंसिल करें तो 4 टू जा, और यहाँ 4 से 25 टाइम्स में ये कट जाएगा, है ना। उसके बाद 5 से काटिए, 5 4 जा, फिर 5 से काटिए, 5 5 जा, ये कैंसिल हो गया, फिर 2 से काटिए, यहाँ आ जाएगा 11, तो हमारा आपके पास हो कितना 55 इधर, और इधर हो गया 2, तो 1 इक्वल्स टू कितना होगा 55 का हाफ, 55 का हाफ कितना होता है 27.50। क्लियर, ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन इसका आंसर होगा। कहता है रिडक्शन ऑफ 21% इन द प्राइस ऑफ व्हीट इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 10.5 kg मोर फॉर ₹100, फाइंड रिड्यूस्ड प्राइस पर केजी। ये रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है, मतलब ये पहले स्टेप में ही सवाल खत्म हो जाएगा। क्या करेंगे, पहले 10.5 kg और 100 रुपये का है, हम 1 kg का पता करेंगे, 1 kg कितना होगा 100/10.5, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा है 21% का है, डायरेक्ट हम इसका 21% निकाल लेंगे, 100 कैंसिल, ठीक है। और उसके बाद 21, तो देखिए 21 का जस्ट डबल है ये, है ना, हम अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। तो लेकिन जिनको समझ नहीं आता उनके लिए ये पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा 10, नीचे रहेगा 105 और ये रहेगा 21। अब कैंसिल कीजिए, इससे ये 5 टाइम्स में कट जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर आपका कितना आ गया 2। आंसर फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 30% इन द प्राइस ऑफ एग्स 3 eggs आर अवेलेबल फॉर ₹7.80, फाइंड प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन। यहाँ प्रेजेंट रेट ऑफ एक्स पर डजन जो कहा है, इससे आपको एक बात समझना है कि ये चूंकि इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज प्राइस ही पूछ रहा है, ठीक है। तो मतलब पहले स्टेप में ही सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। यहाँ कहा है 3 अंडे मिल रहे हैं रुपये 7.80 रुपीज़ में, तो एक अंडे का प्राइस पता करेंगे, जैसे कि हमने पहले कहा था कि एक अंडे का दाम हो गया, और उसके बाद 30% बोला है तो डायरेक्ट हम 30% निकाल लेंगे, है ना। लेकिन याद रखिए जो हम निकाल रहे हैं एक अंडे का आ रहा है, लेकिन इसमें कहा गया पर डजन कहा गया ना, पर डजन, ये देखिए पर डजन का है, मतलब हम इंटू 12 को भी माइंड में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 3 से कट जाएगा 10 टाइम्स में, 10 से कट जाएगा यहाँ, ठीक है। तो कितना बचेगा 0, और ये 0 भी कैंसिल। अब उसके बाद 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 9.36, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है द प्राइस ऑफ शुगर हैविंग गॉन डाउन बाय 10%, शरद कैन बाय 6.2 kg मोर फॉर ₹279, फाइंड डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड रिड्यूस प्राइस पर केजी। अब एक बात बहुत गौर से समझिएगा, जब आपको डिफरेंस पूछा जाए तो आप निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले रिड्यूस प्राइस निकालेंगे, उसके बाद फिर आप ओरिजिनल प्राइस निकालेंगे और डिफरेंस निकालेंगे। ये बहुत सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन पर्पज से उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं एक बात बताता हूँ, उसे याद रखिएगा ताकि आप जल्दी आंसर पे रीच कर सको। उसके लिए जब भी डिफरेंस की बात की जाए तो जो परसेंटेज कहा गया है 10% कहा गया है ना, आपको 10% कहा गया है, ये 10% को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कर लिए, कितना हो गया 1/10। अब याद रखिए यहाँ प्राइस क्या हुआ, डाउन हो गया, मतलब अगर चीज़ों को समझिए, हमने आपको बैकवर्ड और फॉरवर्ड रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर 10% से कोई चीज़ अगर बढ़ता है तो कितने परसेंट से वह बैलेंस करने के लिए वापस कोई चीज़ अगर 10% अगर रिड्यूस होता है, यहाँ रिड्यूस कहा गया है 10% गॉन डाउन बोला है, तो 10% अगर कोई वस्तु का दाम घटता है तो बजट को बैलेंस करने के लिए हमें कितना परसेंट उसे बढ़ाना पड़ेगा, हमने आपको बताया था 11/9% चार्ट के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। ये बात मैंने आपको बताया था पहले। अब चूंकि ये फ्रैक्शन में आ गया है तो इसलिए हम इसको फ्रैक्शंस में ही डील करते हैं तो बेटर रहेगा। तो फ्रैक्शंस में जब हम डील करेंगे तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज़ 10% से घट जाता है, जब कोई चीज़ 10% से घट जाता है, मतलब अगर कोई चीज़ 10% से घट जाता है तो वो कितना परसेंट से बढ़, तो 10% मतलब 1/10, अगर पार्ट से बात करें तो 1/10 अगर पार्ट से अगर घट जाता है तो वो कितने पार्ट से बढ़ेगा, हमें पता है अकॉर्डिंग टू चार्ट 11/9% से वो बढ़ जाएगा, है ना। और इसका चार्ट में क्या होता है 1/9,
मतलब 1/, पार्ट से ये 1/9 पार्ट से ये बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बस इन दोनों का डिफरेंस तुरंत पता कर लीजिए, पहले इनका डिफरेंस ही आप पता कर लीजिए, ठीक है। तो 1/10 और 1/9 का डिफरेंस कितना होगा, तो सभी को पता है 1/90 आ जाएगा, है ना। फिर से चीज़ को समझते हैं एक बार। कहा जा रहा है कि कोई चीज़ का दाम 10% घट गया, ठीक है, और उसके बाद जैसे जैसे डेटा पहले दिया रहता है वैसे कुछ डेटा दिया हुआ है, लेकिन पूछने वाला ना ही रिड्यूस पूछा ना ही इंक्रीज्ड प्राइस पूछा। पूछने वाले ने आपसे पूछा है ओरिजिनल प्राइस और रिड्यूस्ड प्राइस का डिफरेंस। जब डिफरेंस के बारे में पूछा गया है तो हम दोनों प्राइस को अलग अलग निकाल कर माइनस जब करते हैं तो हमारा समझ आता है। तो हम क्या करेंगे, उसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। 10% कहा गया मतलब 10% से घट रहा है तो कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, इसका आंसर तो हमें पता है ना। अगर ए अगर बी से 10% कम है तो बी ए से कितना परसेंट ज़्यादा है, तो आंसर क्या होगा 11 1/9%। ये सभी तो हम लोगों को याद है चीज़, है ना। 10% मतलब 1/10 होता है और 11 1/9 का मतलब 1/9 होता है। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता करना है। ये मैंने आगे पीछे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिफरेंस कर लीजिए, डिफरेंस को माइनस में मत रखिएगा। बस 1/10 1/9 का आपको डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले 1/9 होगा, बाद में 1/10 होगा, आप माइनस कीजिएगा। और माइनस कैसे करते हैं, एलसीएम लेके करते हैं। और एलसीएम को लेके और इस चीज़ को लेके अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, उसको बात की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो अभी इनका डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, उसका डिफरेंस हमारा आ जाएगा 10 - 1 मीन्स 1/90। ये हमारा डिफरेंस आ जाएगा, हो गया। अब बात करते हैं हम आगे। डिफरेंस हमारा आ गया, अब डिफरेंस हमें पूछ रहा है तो बस पहले जैसे ही करेंगे, क्या कि हमें जो कहा गया है ₹279 6.2 kg मोर कहा गया, तो इसको पहले पर केजी में चेंज कर लेते हैं। 279/6.2 ये हो गया हमारा काम। उसके बाद हमारा आ गया था 1/90, बस इससे मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस को हटाएंगे और कैंसिलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है। 1/2 क्या रुपीज़ में आता है, मतलब एक्चुअल में आंसर क्या हो जाएगा 0.50, ठीक है। और आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है द प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 2%, हाउ मेनी केजीज ऑफ राइस कैन नाउ बी बॉट फॉर द मनी विच वॉज सफिशियंट टू बाय 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। यहाँ पर आपको प्राइस के बारे में बिल्कुल नहीं कहा गया है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है अमाउंट के बारे में। तब क्या करेंगे, रेशियो मेथड यूज करेंगे। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, 2% दिया है, पहले आप 2% को शॉर्ट फॉर्म में चेंज कीजिए। 2% कितना हो जाएगा, 2% हो जाएगा आपका 1/50। मतलब अगर प्राइस की बात करें, पहले प्राइस कितना था 50 और उसके बाद क्या हुआ प्राइस घट गया, मतलब कितना हो गया 49। तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा 49:50। हम रेशियो में लिख लेते हैं इसे, ठीक है। अब कहा गया है, क्या कहा जा रहा है कि आपका विच वॉज सफिशियंट टू बाई 49 kg ऑफ राइस अर्लियर। पहले कितना था, पहले भी आपको 49 ही मिल रहा था, मतलब 49 के बराबर 49 हुआ तो 50 के बराबर क्या होगा 50 हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ड्यू टू 20% रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ व्हीट अ पर्सन कैन बाय 10 kg मोर wheat for ₹600 than before. What is the price of wheat after the decrease in price? ये पूछने का जो तरीका है ये आपको ये बताता है कि प्राइस जो है आपका डिक्रीज्ड प्राइस पूछा है, ठीक है। इसको लेके ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, 10 किलो 600 रुपये में 10 किलो मतलब 1 किलो का दाम कितना पड़ा 60 रुपये पड़ गया, बड़ा सिंपल। उसके बाद 20% बोला है, 20% इसका 10% कितना होता है तो मुझे जवानी हो जाएगा। 60 का 10% 6 होता है, 20% कितना हो जाएगा 12 रुपये हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में 12 कहीं दिया ना, ऑप्शन गलत है। एक्चुअली आंसर 12 होना चाहिए, ऑप्शन ऐसे ये सही है लेकिन इसमें 50 गलत है। 12 आपका आंसर राइट होगा सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है अ रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ शुगर इनेबल्स अ हाउसवाइफ टू परचेस 4 kg मोर फॉर ₹800। फाइंड ओरिजिनल एंड करंट प्राइस पर केजी। देखिए जब आपको डबल डबल आंसर्स दिए हुए ना, सवाल आप ऑप्शन से जज कर लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें हम सबसे पहले रिड्यूस्ड प्राइस पता कर लेते हैं। बोलते हैं 4 किलो 800 रुपये में 4 किलो, तो 1 किलो का कितना पड़ा 200 रुपये पड़ गया ना। बस 200 रुपये का हमें 25% निकालना है। तो 25% कितना होता है, 25% मतलब किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा को 25% कहते हैं। 200 का चौथा हिस्सा कितना होगा 50 रुपये होंगे, है ना। बात खत्म है, बिना कुछ बनाया हमने आंसर पता कर लिया 50 रुपये इसका रिड्यूस्ड प्राइस है। तो पहले पूछा क्या, पहले पूछा है ओरिजिनल प्राइस और उसके बाद पूछा है करंट प्राइस मतलब रिड्यूस प्राइस पूछा है। तो पीछे तरफ हमारा 50 होना चाहिए। पीछे तरफ में हमारा आंसर जो डबल आंसर्स दिए हुए हैं उन डबल आंसर्स में पहले पीछे तरफ में 50 आपका पहला ऑप्शन ही है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज अवर राइट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ड्यू टू 30% इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स 6 एप्पल्स आर लेस अवेलेबल फॉर ₹520। फाइंड ओरिजिनल प्राइस एंड
न्यूज़ प्राइस। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि जब ओरिजिनल प्राइस, न्यूज़ प्राइस, जब दोनों आंसर्स पूछते हैं तब ऑप्शन आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप सीधा इंक्रीज कहा गया तो अब इंक्रीज प्राइस निकाल लीजिए। तो यहाँ बोलता है कि 520 रुपये में 6 एप्पल्स मिलते हैं, तो एक एप्पल का दाम कितना पड़ेगा, 520/6, यही ना, एक एप्पल का दाम कितना पड़ेगा। अब इसमें कहा 30% इंक्रीज, मतलब आप 30% इसका निकाल लीजिए, तो 30% कितना हो जाएगा आपका 26 रुपीज़ हो रहा है ना। ये हो गया आपका, पहले पूछा है ओरिजिनल, बाद में पूछा है न्यू प्राइस, मतलब पीछे 26 आना चाहिए, और वो ऑप्शन में सिर्फ आपके फर्स्ट ऑप्शन में है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज हमने आज जितने सारे मैथ किए, ये सभी मैथ आप देख रहे हो आर एस अग्रवाल की 2 बुक्स हैं, ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इनमें से मैंने इन सवालों को निकाला और आपके सामने रखा। इन सवालों को हमने आज किया और हमने एक कंसेप्चुअल मेथड से बिना कोई फॉर्मूला यूज़ किए चीज़ों को समझा, और हमने ये समझा कि एग्जामिनेशन आवर्स में हम चीज़ों को कैसे समझेंगे और कैसे उन चीज़ों को डील करेंगे। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इन चीज़ों को बिना समझाए, जब हम किसी से बिना बात किए जब हम बनाएंगे, ये सवाल विदिन 30 सेकेंड्स बहुत तुरंत ही बन जाएंगे। और आने वाले समय में आप लोगों को मैं और भी बहुत सारे बेहतरीन तरीके बताऊंगा, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेटेड हो सकूं और आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोस आगे भी बना सकूं। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय।